Hello, my dear students. A big welcome from X Alpha. I hope you are doing well. My dear friends, today we will start about a new course, a new video series. Depends upon Gmail. Today we see difference between Gmail and email. In this course, we deeply learn about Gmail, how we can make a new Gmail account and signatures, some new tricks. So let's start. If you are new on my channel, please subscribe and also share with others, and please also give good comments. We start. What is difference between Gmail and email? Okay, here I mention email. Email, E is denoted by electronic, mail is a mail, and Gmail is a Google Mail. Email, electronic mail, and Gmail is a Google Mail. Google is a company. Okay, I start first from email. Email refers to electronic mail. I explain in Urdu now. ईमेल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोग इस तरह ले लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने में आपने कहानियों के अंदर सुना होगा या अपने बड़ों से आपने सुना होगा कि जो हमारे पास ईमेल है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेंगे कि जैसे पुराने ज़माने में एक डाकिया होता था, वो हमारा जो ख़त लेकर किसी दूसरे बंदे के पास जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी एड्रेस ए से किसी एड्रेस बी पे कोई हमने एक लेटर भेजना था, जो हम हैंड रिटन से किसी कागज़ के ऊपर या किसी कलम वगैरह से लिखते थे, तो वो काफ़ी महीने भी लग जाते थे, दिन भी लग जाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने फिर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी ईमेल की, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट के ज़रिए हम एक ईमेल दूसरे बंदे को फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे हम उसको भेज सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसकी एग्ज़ाम्पल आजकल के दौर में अगर मैं दूं तो जैसे टीसीएस वाला होता है, आपने कोई अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो जो टीसीएस वाला बंदा है वो 2 या 3 दिन ले लेता है, वो आपके रिज्यूम, सीवी या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लेकर आता है। तो जीमेल भी ऐसे ही है। इसके ज़रिए हम लोग वीडियो, सॉन्ग, अप ग्राफिक्स का, टेक्स्ट, इमेजेस, ये चीज़ें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए हम लोग भिजवा सकते हैं। ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस एंड और वीडियोज़। मतलब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकते हैं जैसे कि इमेजेस होती हैं हमारी, टेक्स्ट होते हैं, सिंपल टेक्स्ट होते हैं, वीडियोस वगैरह होती हैं। और ईमेल के नेटवर्क के ऊपर बैठ के हम लोग अपनी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र और एक्सचेंज मैसेजेस ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक एन इंटरनेट। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व विद एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजिंग जो ईमेल के ऊपर लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये उस पर बेस नहीं करती, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस हमें मिल रही है और ये एडवर्टाइजिंग को इंटरटेन नहीं करती है। और अगर हम जीमेल की बात करें तो जीमेल एक कंपनी है, वो अपनी जो उसकी गूगल मेल है वो उस वहाँ पे हमें रेफ़र करती है। और ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी हम लोग अब जीमेल जो है ये हम लोगों को रेफ़र कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मेल पे, जहाँ पे हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं या मैसेज रिसीव कर सकते हैं। और ये हम लोगों को एडवर्टाइजिंग के साथ इंटरटेनिंग करने की सहूलत मैसर करती है। अगर हम लोग इसको गूगल को मंथली इनका अपना होता है कि अगर आपने इतनी 10 एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपको इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो इनका एक अपना पैकेज है, वो पैकेज बाय करके हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और ये दूसरी ईमेल्स की तरह ही हमारे पास वेब पे आती है, इसके पॉपअप बेस्ड होती है इंटरफेसेस के ऊपर। तो ये था एक शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल।
अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जीमेल क्या है, ये क्यों यूज़ की जाती है। तो जीमेल जो है ये एक फ्री इलेक्ट्रॉनिक सर्विस या ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल, क्योंकि गूगल कंपनी है और गूगल हम लोगों को फिर आगे से इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोवाइड करता है जो कि फ्री है। और इन मैनी वेज जीमेल इज़ लाइक एनी अदर ईमेल सर्विस। दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है जैसा कि याहू है, हॉटमेल है, तो उनकी तरह ये हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना न्यू एड्रेस बुक बना सकते हैं, हम लोग ब्लॉक स्पैम कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, किसी को ब्लॉक करना हो तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक बेसिक ईमेल टास्क के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और हम जैसे कंपनीज़ ने अपने नीचे सिग्नेचर लगाया होता है एडवर्टाइजिंग के लिए कि हमें पता चलता है कि ये किस इंस्टीट्यूशन की ईमेल आई है, तो वो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ इंटरटेनिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जीमेल जो लॉन्च हुआ था ये 2004 के अंदर 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। इसकी जो डेट लॉन्च है वो है डेट इज़ 1 अप्रैल 2004। उसके बाद जीमेल स्टार्ट किया गया था लिमिटेड बेटा के ऊपर, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो 1 अप्रैल 2004 में हुआ था। और जो इसका टेस्टिंग फेज़ था, जो कि आपको पता है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि टेस्टिंग फेज़ क्या होता है, कि एक स्टेप को टेस्ट करना पड़ता है और एक आइकन को और हर चीज़ को ना प्रॉपर टेस्ट करना पड़ता है। और वो जो फेजिंग था वो कंप्लीट हो गया था, मतलब ये प्रॉपर जो है हमारे पास 7 जुलाई 2009 के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी थी। स्टार्ट 1 अप्रैल 2004 में स्टार्ट किया था इन्होंने अपना ये सेटअप को स्टार्ट किया था और ये कंप्लीट हुआ था 2009 के अंदर। इसके जो एक रिव्यू के मुताबिक या एक रिसर्च के मुताबिक इसके 1.5 बिलियन यूज़र हैं। ये रिसर्च 2019 की है और अब तो 2021 चल रहा है, तो अब तो इसके यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे। ये गूगल जो है ये हमारे पास 105 लैंग्वेजेस में 105 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, चाइनीज़ एंड सम अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। टोटल 105 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। ओके, इसको जो बनाया गया था या इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो जिसके अंदर ये लिखी गई थी वो जावा, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है और C++ बैकएंड पे यूज़ की जाती है। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा रिव्यू था इसका। तो आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग जीमेल को प्रॉपर बनाएंगे, एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को लेकर चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।